हेलो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ आपकी कक्षा का पाठ सावित्रीबाई फुले पाठ का सार। तो सावित्रीबाई फुले जिन्होंने आजीवन शोषितों और पिछड़ों के उत्थान के लिए संघर्ष किया, उनका नारा था शिक्षा हमारा अधिकार है। फुले के समाज में कई समुदाय बहुत लंबे समय तक इस शिक्षा के अधिकार से वंचित थे। उन्हें शिक्षा का, समानता का अधिकार दिलाने के लिए फुले ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। बच्चों, पाठ का सार देखते हैं। ऊपर बने हुए चित्र को देखो, ये चित्र किसी पाठशाला का है। ये सामान्य विद्यालय नहीं है बच्चों, ये महाराष्ट्र की पहली पाठशाला है। एक अध्यापिका घर से पुस्तकें लेकर चलती है। रास्ते में कोई उसके ऊपर धूल, कोई पत्थर के टुकड़े फेंकता है, परंतु वह फिर भी दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती। अपने विद्यालय में वह लड़कियों से हंसी मजाक से बातें करती हुई उन्हें पढ़ाने लगी होती है। उसका अपना अध्ययन भी साथ साथ चलता है। जब हम पढ़ाते हैं किसी को तो हम भी पढ़ लेते हैं। कौन है ये महिला? क्या तुम जानती हो इस महिला के बारे में बच्चों? ये महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई बच्चों फुले थी। 3 जनवरी सन 1831 में महाराष्ट्र के नाय गांव में स्थान पर सावित्री का जन्म हुआ था। इनकी माता लक्ष्मीबाई, पिता खंडोजी हुए थे। 9 वर्ष की अवस्था में इनकी जो शादी हो गई थी ज्योतिबा फुले के साथ हुई। उस समय वह भी केवल 13 वर्ष के थे। उस समय बाल विवाह चलता था, क्योंकि वे स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। वो भी चाहते थे कि स्त्रियां पढ़े, तो उन्होंने सावित्री के मन की स्थिति को पढ़ा और उनके पढ़ने की इच्छा को भी जाना और उन्हें अंग्रेजी पढ़ने के लिए भी कहा। 1848 ईस्वी में पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ कन्याओं के लिए प्रदेश में प्रथम विद्यालय खोला लड़कियों को पढ़ाने के लिए। तब वह केवल 17 साल की थी बच्चों। और 1851 में छुआछूत के कारण जो अपमानित समुदाय था, जिस समुदाय की लड़कियां पढ़ नहीं रही थी, उनके लिए दूसरा अलग विद्यालय खोल दिया। सावित्री ने सामाजिक बुराइयों यानी समाज में जो बुरे रीति रिवाज थे, परंपराएं थे, उनका विरोध किया। विधवाओं का जो सिर मुंडन की प्रथा थी कि पति मर जाएगा तो स्त्रियों के सिर मुंडे करवा दिए जाएंगे, वे नाइयों से मिली और नाइयों को कहा कि इस तरह के रीति रिवाज में अपना सहयोग ना दें, और कई नाइयों ने उनकी बात मान भी ली। एक बार सावित्री ने देखा कि रास्ते में कुएं के पास फटे कपड़े से ढकी हुई एक नीच जाति की कुछ स्त्रियां पानी की याचना कर रही थी, और जो ऊंचे घर के लोग थे वो उनका मजाक उड़ा रहे थे और उन्हें जल देने से मना कर रहे थे। सावित्री को ये अपमान अच्छा नहीं लगा। वह उन स्त्रियों को अपने घर ले आई, तालाब दिखाया और उनसे कहा, ये जो तालाब है ये सार्वजनिक है, तुम्हें जितनी इच्छा हो उतना जल ले लो, इसमें जाति का बंधन नहीं है। मनुष्य की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष में उन्होंने हमेशा अपना योगदान बच्चों दिया है। आपको मैं पिक्चर दिखा देती हूँ। ये सावित्रीबाई फुले है। सावित्री ने अनेक संस्थाओं को प्रशासन कौशल के द्वारा चलाया भी है। अकाल के समय जब प्लेग रोग हुआ था, उस समय वे बिना रुके पीड़ित लोगों की सहायता करती रही, उनके लिए सहायक सामग्री की व्यवस्था करती रही, और अचानक वो इस महारोग की शिकार भी हो गई, जिस कारण 1897 में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने साहित्य रचना के द्वारा अपना एक अलग स्थान बनाया। उनके 2 काव्य संकलन हैं, काव्य फुल्ले और सुबोध रत्नाकर। भारत देश में महिलाओं की उन्नति को गहराई से समझने के लिए सावित्री महोदया ने जीवन चरित्र का अवश्य अध्ययन करना चाहिए। यानी अगर हमें भी समाज में स्त्रियों को कैसे उठाना है, इस बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, तो हमें सावित्री महोदय का जो रचनाएं हैं उनको पढ़ना चाहिए और उनके जीवन से सीख लेनी चाहिए।